आरती से जो आपने हेडलाइन में कमेंट्री हमने आपको हिंट की थी ना, वो बातचीत एक्चुअली निकुंज जालमा ने कल शाम को इनके साथ की थी, मित्तल जी के साथ। खैर ऑफ कोर्स ट्रिगर ये था कि उनको नाइटहुड मिली है विदेशी, इनफैक्ट यूएस अपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको नाइटहुड किया है, पहले इंडियन हैं जिनको ऐसे नाइटहुड किया गया है। लेकिन उस चर्चा के दौरान ये बात निकल के आई कि सब आरपूस जो हैं सेक्टर के वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। काफ़ी कमेंट्री हमने देखी है कि बढ़ने चाहिए, साहब बढ़ने चाहिए, बट एक खास बात जो निकल के आई उस बातचीत में, उसकी आपको झलक सुनवाते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने एक नंबर दिया है, 300 रुपये पर यूज़र का आरपू। उन्हें लगता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो शुरू ही होने वाला है, उसके अंत के पहले हो जाएगा, बहुत पहले। ये सुनिए आप, बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय के लिए क्या मतलब है, इसका क्या मायने है और चार्ट कहाँ जाता है, संतोष के साथ। लेकिन आइए आपको एक बाइट सुनवाते हैं इंपॉर्टेंट। Well, I think it's a function of trying to get as many customers on board before one starts to make a move. But you have seen that from 120, 130, where the industry has reached down to, the average ARPUs are now 175, 180. We are at 208. Competition is between 140 and 180, 190. So it has improved. It's taken a much, much slower pace than I would have imagined. But I think we have come to a point where investments have now run ahead. We have spent nearly 80,000 crores on 5G spectrum and rollout. Our competition has spent over 100,000 crores, and there are no additional revenues, as you know. So time has come now to start to rationalize and repair the tariffs. But I think that's all the more reason why this industry needs to be very healthy. Balance sheets need to be very strong. Revenue and the EBITDA needs to be strong. So that the companies are ready when the 6G comes upon us. 6G is still some years away. I think 5G has just sort of completed its cycle globally now. We are in 2024. I would say 6G will not be here before 2030. So these 5-6 years are required to make the balance sheets of the existing operators very healthy. And that's why the need for ARPU to go up. ठीक है, ये तो बात हो गई भारतीय एयरटेल की, जो 1120-25 के आसपास आ चुका है। सुमित मूलचंदानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अक्षय भागवत भी। लेकिन पहले हम बातचीत भारतीय एयरटेल पे खत्म करेंगे। इसका लंबा चार्ट लेके आए अगर आप डायरेक्टर साहब, कि भाई 1000 रुपये क्रॉस हुआ, पहले 800 क्रॉस हुआ, फिर 1000 रुपये क्रॉस हुआ, 1100 रुपये क्रॉस हो गया है, और रिसेंट हाई इसका करीब 1150 के आसपास का है। ये बहुत बड़ी बात निकल के आई है। एक तो टाइमलाइन दी उन्होंने मित्तल साहब ने, और दूसरा आंकड़ा जो दिया है 300 रुपये का, वो काफ़ी बड़ा है। एक क्विक चार्ट चेक आप बता सकते हैं संतोष, क्या लग रहा है ये 1200-1300 रुपये हो जाएगा? क्योंकि जब तक हाइक आएगा तो रुकेगा थोड़ी स्टॉक हाइक आने के लिए। स्टॉक तो उस दिशा में चलता रहेगा। मिड नेक्स्ट ईयर की बात सब लोग कर रहे हैं। ये अजय जी, ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। जनवरी 2020 में इसने 500 का लेवल निकाला था, जो काफी लंबे समय के बाद निकाला था। उसके बाद ये वन वे अप ट्रेंड में है। अभी एक छोटा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला 1200 के लेवल से, लेकिन अब एग्जैक्टली अपने 50 डे मूविंग एवरेज पे बेस बना रहा है। तो लग रहा है कि फिर से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। एटलीस्ट 1200 रुपए तक की अपसाइड वापस से देखने को मिलेगी। अगर ये 1200 का लेवल क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो 1330 रुपए तक की अपसाइड हमको देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर बुलिश है। आपके लिए स्टॉप लॉस भी वेल डिफाइंड है, 1070 रुपए का। ऊपर में 1200 का पहला टारगेट, 1200 क्रॉस करता है तो 1300 से 1330 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है।